नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रहना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कीचड़ में धंस गए हैं, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देता है, आपको कंफ्यूजन में डालता है। वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वे में बिहेवियर करता है। उसका इतना अनकंसिस्टेंट बिहेवियर, कंट्रोलिंग नेचर, कभी उसकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी जो आपको कंफ्यूज करके रखती है, कभी वो लव शावरिंग करता है, कभी बिल्कुल ही साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आपको डिप्राइव फील कराता है, कभी बहुत ही एक्सट्रीमली अब्यूसिव हो जाता है, और कभी बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि वो बहुत गिल्टी फील कर रहा है, आपके कदमों में पड़ जाता है। वो चाहता भी नहीं है कि आप उसके चंगुल से बाहर जाएं, और ना ही वो आपको अच्छी तरह से ट्रीट करने के लिए अपने आप को चेंज कर पाता है। उसको बस अपनी डोमिनेंस, अपने कंट्रोल और वो जो वैलिडेशन, उसको एक्नॉलेजमेंट आपसे चाहिए कि वो ही बिल्कुल सही है। बस वो उसी लूप में घूमता रहता है और इससे आप होते रहते हैं टॉर्चर। अब आप फंस तो गए हैं कीचड़ में। कई बार ऐसा होता है कि हम कीचड़ से निकल जाते हैं, निकलना ही बेहतर है, लेकिन कई बार हम निकल नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मान लीजिए वो आपका स्पाउस है तो आपके पास बच्चे हैं, कई बार कोई आपके पास सोशल फैमिली सपोर्ट नहीं है, आपकी खुद की अपनी स्टैंडिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत सारे ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से आप उस कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकते। पर आप उस नार्सिसिस्ट के पैटर्न्स पकड़कर, अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट कर और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाकर, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर उस कीचड़ में कमल की तरह खिल सकते हैं। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो कीचड़ कमल पर टिकती नहीं है। तो आप कीचड़ में भी कमल जैसे खिल सकते हैं। आपको बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, खुद से प्यार करना होगा, और ये नहीं देखना होगा कि मेरी कुछ कमी शायद मेरे साथ इसलिए हो रहा है या मेरे कोई पुराने कुछ कर्म सामने आ रहे हैं। नहीं, आपके साथ गलत हो रहा है और उसके लिए अवेयर होना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इस तरह से आप नार्सिसिस्ट के साथ अपनी ज़िंदगी को ठीक तरीके से चला सकते हैं।